दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो भारत के छोटे अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखता है। अभी हाल में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक राकेश सिन्हा ने दैनिक जागरण को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि जो आदिवासी लोग हैं उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी उनकी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों के कानून का फ़ायदा लेकर वे उनमें धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले 2018 के एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 1956 की नियोगी कमीशन रिपोर्ट, जिसने कहा था कि ईसाई मिशनरी यहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके बावजूद नेहरू सरकार ने इन क्रिश्चियंस को, इन मिशनरीज़ को यहाँ रहने दिया और ये उपनिवेशवाद का एक अवशेष उन्होंने ज़िंदा रखा। तो इसका दोष भी उन्होंने नेहरू पर दिया कि उपनिवेशवाद का ये अवशेष है, ये कहा मिशनरीज़ को भारत में रहने के लिए। तो पहले कुछ विदेशी मिशनरी 1960 तक भारत में रहते थे। उसके बाद बहुतों का वीसा लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया और बाद में विदेशी मिशनरी यहाँ आने की उनको ज़्यादातर नहीं देखे जाते। अब क्या क्रिश्चियन मिशनरी, क्या क्रिश्चियनिटी, क्या ईसाई धर्म ये उपनिवेशवाद का एक अवशेष है? ये बात हमें समझना चाहिए और इसके लिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत का ईसाई धर्म बहुत पुराना है। सन AD 52 में जब सेंट थॉमस मलाबार के तट पर आए, उन्होंने चर्चेस की स्थापना की और तब से भारत में ईसाई समाज विकसित हो रहा है थोड़े थोड़े पैमाने पर। और जहाँ तक ये बात है का सवाल है कि उन्होंने जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी आध्यात्मिक लोकतंत्र, ये ईसाई मिशनरी आध्यात्मिक लोकतंत्र को के लिए एक खतरा है। अब आध्यात्मिक लोकतंत्र से मैं तो समझता हूँ कि एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को बराबरी के लेवल पर रखे, बराबरी के स्तर पर रखे, जो भारत का संविधान करता है और जो भारत का राज्य करता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि ईसाई लोग यहाँ के संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो ये देखने की ज़रूरत है कि ईसाइयों का प्रभाव कौन से क्षेत्रों में रहा है, कौन से समाज के कौन से कार्य हैं जिसमें वो जुटे हुए हैं। तो मुख्य रूप से ज़्यादातर ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशंस का काम आदिवासी क्षेत्रों में है, गरीब दलित क्षेत्रों में है और दो मुद्दों पर ये ख़ास तौर से काम करते हैं। एक मुद्दा तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा का प्रसार इन क्षेत्रों में जहाँ अभी तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, और दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ भी सुविधाओं की बहुत कमी है। तो इन दो क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। उससे आदिवासी संस्कृति, इसको कितना नुकसान हुआ या कितना फ़ायदा हुआ, ये हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात बता दूँ, आदिवासी निश्चित रूप से उनकी एक संस्कृति है जिसको हम अंग्रेज़ी में एनिमिस्ट कहते हैं या हिंदी में हम कह सकते हैं प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक वास्तव में आदिवासी ये अपने आप में एक स्वतंत्र पहचान है। कुछ लोग इनको हिंदू धर्म का भाग मानकर चलते हैं, जिसके ऊपर कई आदिवासी चिंतकों को बहुत आक्षेप है और जो एक मायने में सही भी है, क्योंकि वो केवल अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है और कोई उस प्रकार के हीरो नहीं है जिनको हम अपना मानते हैं। और इस प्रकार की बात गाय पवित्र है और मंदिर और पुजारी, इस बात में ये भी उनकी संस्कृति में नहीं पाया जाता। तो खैर, संस्कृति कोई एक तालाब नहीं है जो रुका हुआ हो, संस्कृति बदलती रहती है। तो आदिवासियों की संस्कृति में पहला बदलाव जो आया वो मिशनरीज़ के कारण निश्चित रूप से आया, और वो बदलाव था इन समाजों में शिक्षा की सुविधाओं को देने का, इन समाजों में स्वास्थ्य की सुविधाओं को देने का वो एक बदलाव आया। और ये बात भी सही है कि इनके प्रभाव से कई दलित और आदिवासियों को लगा कि इससे
हमारी बेहतरी हो रही है और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। आज बताऊं, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में पिछले 40 साल से एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव डाला जा रहा है और वो प्रभाव है जगह जगह शबरी माता, शबरी कुंभ इनका आयोजन, और दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्तियों को ज़्यादा लोकप्रिय बनाना। ये पिछले 30-40 सालों में जब से आरएसएस से जुड़े संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने इन क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है, तब से ये बात वहाँ बढ़ गई है। तो खैर, आदिवासी संस्कृति तो बदलती रही है और अभी जो लेटेस्ट बदलाव है, जो हाल के बदलाव हैं पिछले 40 साल के, वो शबरी और हनुमान जी की उस क्षेत्र में प्रवेश के कारण हुए हैं। अब दूसरा सवाल आता है धर्मांतरण का। तो ये बात निश्चित है कि भारतीय संविधान हमें अपने धर्म का पालन करने का, अपने धर्म के प्रचार करने का पूरा स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के अनुसार मैं अपने धर्म का पालन कर सकता हूँ, अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता सकता हूँ। पर हाँ, ये बात और है, पिछले 30-40 सालों में इस पर रोक लगाने के लिए कई नए कानून लाए जा रहे हैं कि अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो 1 महीने पहले कलेक्टर को बताना पड़ेगा और उनकी परमिशन के आधार पे वो जांच करेंगे और फिर आप धर्मांतरण कर सकते हैं कि नहीं, इस बात को बताया जाएगा। वैसे घर वापसी के नाम पे भी बहुत सारे आदिवासियों को कुछ पूजा पाठ करके उनको हिंदू बनाया जा रहा है, ये बात भी है, इसको घर वापसी कहा जाता है। और जहाँ तक आदिवासी दलित क्षेत्रों का सवाल है, क्या क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने ये धर्मांतरण लालच, प्रलोभन के आधार पर दिया है? ये बात हमें सोचना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सुविधाएं जो भी इनको प्रोवाइड करे, उससे वो थोड़ा आकर्षित तो होंगे और कुछ मात्रा में उस धर्म को स्वीकार भी करेंगे। इससे हमें कोई इनकार नहीं होना चाहिए। पर इसकी मात्रा कितनी है, कितने प्रमाण पे हो रहा है? तो जैसे मैंने बताया, AD 52 से सेंट थॉमस आए और उन्होंने चर्चेस की स्थापना की। स्थायी ईसाई धर्म की तब से शुरुआत होती है और आज 2020 में तक हम आ चुके हैं। तो ईसाइयों का प्रमाण कितना है? तो आपको बता दूं कि 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार ईसाइयों का प्रमाण है 2.3। तो 1900 साल से आदिवासियों का काम है और जो धर्मांतरण ईसाई धर्म जिन्होंने स्वीकार किया है वो है 2.3। अब नियोगी कमीशन की बात तो की जाती है, पर एक दूसरी कमीशन की बात भी करना चाहिए, वो है वाधवा कमीशन। वाधवा कमीशन पास्टर ग्राहम स्टेन्स की निर्मम हत्या, जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन बजरंग दल के दारा सिंह ने की थी, जो दारा सिंह, जिनका असली नाम राजेंद्र सिंह पाल है, जो अभी इस हत्या के सज़ा के रूप में आजीवन कारावास भोग रहे हैं, उन्होंने भी उसके बाद एक वाधवा कमीशन बनाया गया था। और वाधवा कमीशन ने ये बात कही कि पास्टर स्टेन्स, जिनकी निर्मम हत्या की है, वो धर्मांतरण का कोई काम नहीं करते थे। केओंझर, मनोहरपुर, उड़ीसा, जहाँ वो काम करते थे, वहाँ आदिवासियों से क्रिश्चियन बनने की संख्या में कोई वास्तविक बढ़ोतरी नहीं आई है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, जो स्वाभाविक तौर से जो जनसंख्या बढ़ती है किसी भी समाज की, उससे ज़्यादा जनसंख्या उनकी नहीं बढ़ी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि पास्टर स्टेन्स धर्मांतरण के काम से नहीं जुड़े हुए थे, वह लेप्रेसी के मरीज़ों के बीच में अपना काम कर रहे थे। तो ये जब हम देखते हैं, संस्कृति की बात की जाए तो ये बात भी है, आदिवासी और दलित क्षेत्रों के अलावा क्रिश्चियंस मिशंस ने अपने स्कूल शहरों में भी खोले हैं और सिन्हा जैसे विद्वान लोग ये देख सकते हैं कि उन्हीं की विचारधारा के बहुत सारे लोग इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं। वो लाल कृष्ण आडवाणी हों या दिवंगत अरुण जेटली हों, वो ऐसे स्कूलों से पढ़कर आए हुए हैं। ये भी बात हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये स्कूलों के लिए लोगों का आकर्षण क्यों है, ज़्यादा लोग उसमें क्यों जाते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो आज जब हम बात करते हैं, ये एक आक्रामक बात है कि ईसाई मिशनरियों की यहाँ कोई जगह नहीं है, उनका भारतीयकरण किया जाना चाहिए,
अब ये तो सब भारतीय हैं, जो भारत में काम कर रहे हैं वो भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक के रूप में संविधान उन्हें जो इजाज़त देता है उसके आधार पे वो समाज में अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करना कि ईसाई मिशनरियों को भारत से भगाने का आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत है, जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं, जो आरएसएस के विचारक हैं, ये एक काफ़ी निंदनीय बात है। भारत कोई एक धर्म के आधार पे नहीं है। हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबरी से देखता है, और जिस आध्यात्मिक लोकतंत्र की बात हम करते हैं वो भारतीय संविधान में है, क्योंकि ये सभी धर्मों के लोगों को बराबरी से देखता है। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि कई दलित चिंतक वो भी आध्यात्मिक लोकतंत्र की बात करते हैं, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण जो ऊंच नीच है उसे दूर करने के लिए उनकी आकांक्षा है। तो जहाँ तक क्रिश्चियंस मिशन का सवाल है, कुछ लोग हो सकता है कि जानबूझकर धर्मांतरण के काम में लगे हों, पर ज़्यादातर ईसाई मिशनरी जो हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा के काम में लगे हैं। और ये बात इस बात से स्पष्ट है कि ईसाइयों का प्रमाण भारत में कोई बढ़ा नहीं है। और अंतिम आंकड़ा आपको दे दूं, 1971 में भारत में ईसाई थे 2.6 और 2011 में इनकी संख्या हो गई है 2.3। तो और इसी पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, ये पूरा गलत प्रोपेगेंडा है। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सच्चाई के आधार पर समाज में चलेंगे और इन सच्चाइयों के जो आंकड़े हैं वो समाज तक ले जाएंगे। और ये भी बात देखेंगे कि जो लोग जहाँ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करते हैं, तो जो लोग अपने धर्म का परिवर्तन करते हैं वो भी अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। दे आर यूजिंग देयर ओन एजेंसी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण किया था, वो भी उनकी इच्छा के कारण किया था। जो भी व्यक्ति करता है उसकी खुद की भी इच्छा है। धर्म को लादना दूसरों पर आसान नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भारतीय संविधान के आत्मा, उनके सिद्धांतों के आधार पे अपनी बातों को करेंगे। और यहाँ जो लोग भी काम कर रहे हैं सबका स्वागत है, जहाँ तक कि गरीबों का भला हो, आदिवासियों का भला हो, और लोग कानून की सीमा में रहकर अपना काम करें। उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा प्रचार नहीं होना चाहिए। यही रास्ता है जिससे हम एक शांतिपूर्ण बेहतर भारत बना सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।